हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ईएसआई पोर्टल पर अगर कोई एम्प्लॉय की हमें डिटेल अपडेट करनी है, कोई फ़ोन नंबर ऐड करना है, कोई एड्रेस अपडेट करना है या कोई डिस्पेंसरी चेंज करनी है तो हम कैसे करेंगे। कई बार हमारे सामने एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट आती है कि सर हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, हमें अपने ईएसआई पोर्टल पर चेंज करवाना है। तब जब एड्रेस चेंज होगा तो हो सकता है उसकी डिस्पेंसरी भी चेंज हो, तो एड्रेस के साथ वो डिस्पेंसरी भी अपडेट करनी पड़ती है। कई बार एम्प्लॉय को अपने बैंक अकाउंट रिलेटेड कुछ अपडेट करवाना होता है, या अपने नॉमिनी का फोन नंबर ऐड करवाना होता है, या एम्प्लॉय को अपना खुद का नंबर अपडेट करवाना होता है। तो वो सारे चेंजेस हम ईएसआई पोर्टल पर कहाँ करते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि अगर हमें किसी एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल अपडेट करनी है तो वो हम कहाँ पर करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं। तो जैसे ही आप ईएसआई पोर्टल पर यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का मेन्यू ओपन होता है, जिसमें एक एम्प्लॉयर का सेक्शन है, एक एम्प्लॉय का सेक्शन है और मंथली कंट्रीब्यूशन का सेक्शन है। हमें एम्प्लॉय इंश्योर्ड पर्सन वाले सेक्शन में जाना है। रजिस्टर्ड इनरोल न्यू एम्प्लॉय के जो नीचे लिखा है अपडेट पर्टिकुलर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे से वो इंश्योर्ड पर्सन की डिटेल पूछता है कि या तो हम यहाँ पर इसका नेम डाल सकते हैं या इंश्योरेंस नंबर डाल सकते हैं। तो आप कुछ भी नहीं डालोगे, अगर सिंपल सर्च बटन पर भी प्रेस करोगे तो आपके सामने जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे शो करने लगेगा। तो जिस भी एम्प्लॉय की आपने डिटेल अपडेट करनी है वहां पर यहाँ पर या तो उसका इंश्योरेंस नंबर लिख दो या उसका नेम लिख दो। अगर आपको इंश्योरेंस नंबर नहीं पता तो यहाँ पर आपको अपना उसका नेम लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया है, तो मैं यहाँ पर सर्च बटन पर प्रेस करूंगा। सर्च बटन पर प्रेस करते ही उस एम्प्लॉय की डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाती है, जिसमें उसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाता है, इंश्योरेंस नंबर हमारे सामने आ जाता है। जो सिलेक्ट वाली ऑप्शन है उसके नीचे हम क्लिक करेंगे और एडिट वाले बटन पर हम इसको प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम एडिट वाले बटन पर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एम्प्लॉय की पूरी डिटेल ओपन हो जाती है। लेफ्ट साइड से अगर हम स्टार्ट हो तो सबसे पहले डिस्पेंसरी डिटेल आती है, फिर उसकी पर्सनल डिटेल, एड्रेस, नॉमिनी, फैमिली एंड बैंक डिटेल लास्ट में राइट साइड में आती है। कई बार क्या होता है कि जब एचआर किसी एम्प्लॉय को ईएसआई पोर्टल पर रजिस्टर्ड करता है तो कोई वो रैंडम डिस्पेंसरी सेलेक्ट कर लेता है। तो वही रैंडम डिस्पेंसरी एम्प्लॉय को अपने घर से बहुत दूर मिल जाती है। तो उस टाइम पर एम्प्लॉय एचआर के पास रिक्वेस्ट लेके जाता है कि सर हमें डिस्पेंसरी कोई नियर बाय अलॉट कर दो। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं जैसे बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, तो वहाँ पर बहुत सारी डिस्पेंसरी होती हैं। तो एम्प्लॉय रिक्वेस्ट लेके आता है कि सर मुझे कोई नियर बाय डिस्पेंसरी अलॉट कर दो। इसमें यह भी केस हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय को अगर दूसरी जगह किसी और स्टेट में ट्रांसफर कर दिया तो उसकी हम यहाँ पर स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हरियाणा का यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, तो हरियाणा से हम गुजरात स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम उसकी डिस्ट्रिक्ट भी गुजरात की वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। या एम्प्लॉय आपके पास रिक्वेस्ट लेके आता है कि सर गुड़गांव में हमें कोई नियर बाय डिस्पेंसरी अलॉट कर दो, तो वो हम नियर बाय डिस्पेंसरी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, उसके घर के आसपास कौन सी डिस्पेंसरी पड़ रही है, तो वो एड्रेस हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल आता है कि अगर एक एम्प्लॉय दिल्ली में रह रहा है और उसकी फैमिली रहती है उसके होम टाउन में, जैसे वो हिमाचल से है, हरियाणा से है या गुजरात से है। तो जैसे वो एम्प्लॉय दिल्ली में रहता है और उसकी फैमिली हरियाणा या हिमाचल में रहती है, तो हम वही स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट चेक कर लेंगे और इस एम्प्लॉय से पूछ लेंगे कि उसकी नियर बाय डिस्पेंसरी वहाँ पर कौन सी है। तो वो डिस्पेंसरी का एड्रेस हम यहाँ पर डालकर इसको अपडेट कर देंगे। तो सबसे पहला जो कॉलम है डिस्पेंसरी डिटेल वाला, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय की और उसकी फैमिली की डिस्पेंसरी अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पूरी एम्प्लॉय की डिटेल ओपन हो जाती है, जिसमें उसका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और उसके मैरिटल स्टेटस के डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में आ जाता है। फिर एक एम्प्लॉय हमारे पास आता है और वो बोलता है कि सर मैं यहाँ पर मेरा कोई प्रूफ अटैच नहीं है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर प्रूफ अटैच कर दीजिए। तो हम जैसे हम टाइप ऑफ प्रूफ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। जैसे हम यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, बीपीएल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पासबुक, यहाँ पर हम सब कुछ डाल सकते हैं। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी पैन कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं पैन कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का नंबर डालना पड़ता है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड का नंबर डाल दूंगा। तो 10th नंबर पर जो आप ऑप्शन देख रहे हो प्रूफ ऑफ एविडेंस, यहाँ पर हम तो वही डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे।
और भी कुछ अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। और आई हेयर बाय डिक्लेयर पर हम क्लिक कर कर इसको यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो जैसे ही हम अपडेट करते हैं हमारे सामने यहाँ पे रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है और वो डिटेल ईएसआई ऑफिस चली जाती है। जैसे ही वहां से जैसे ही ईएसआई ऑफिस से अप्रूव होती है, पर्सनल डिटेल उसकी इंश्योर्ड की चेंज करी है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आ जाता है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने एड्रेस आ जाता है। जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जो भी अपने एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो एड्रेस डाला था वो शो करने लगता है। अब एम्प्लॉय आपके पास रिक्वेस्ट लेके आता है कि सर मेरा पहले वाला जो मोबाइल नंबर उस टाइम पर रजिस्टर्ड किया था ईएसआई पोर्टल पर वो अभी चल नहीं रहा, तो मैंने कोई नया नंबर लिया है। तो यहाँ से आप साइड में, तो आप राइट साइड में आप देख सकते हो मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पर आप उसका मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर नया वाला डालना है। फिर वो वैलिड होने के लिए उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो आपका मोबाइल नंबर की रिक्वेस्ट यहाँ पर अपडेट हो जाएगी और थोड़े टाइम के बाद आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। और भी अगर आपको यहाँ पर एड्रेस में कोई चेंजेस करने हैं या उसका कोई प्रूफ ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पर प्रूफ ऐड कर दूंगा। जैसे प्रूफ में पासबुक का ऑप्शन है तो मैं यहाँ पासबुक सेलेक्ट कर कर उसकी पासबुक की कॉपी यहाँ पर अटैच कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। और देन डिक्लेयर आई हेयर बाय डिक्लेयर वाली ऑप्शन पे आपने जरूर से टिक करना है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी अपडेट कर रहे हो उसके बाद ही आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। तो जैसे ही आप सबमिट करते हो तो जो डिटेल आपने अपडेट की थी वो ईएसआई ऑफिस चली जाती है और कुछ टाइम के बाद जैसे ही वो ईएसआई से अप्रूव होती है तो एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पर चेंज हो जाती है। नॉमिनी डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने वो डिटेल आ जाती है जो आपने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल की थी। बट एम्प्लॉय आपके पास रिक्वेस्ट लेके आता है कि सर मेरी मैरिज हो गई है तो मुझे अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाना है, तो मुझे अपना नॉमिनी डिटेल चेंज करनी है। तो उस केस में आप यहाँ पर नॉमिनी डिटेल यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। उसका नाम डाल सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो, फ़ोन नंबर डाल सकते हो और उसका प्रूफ डाल सकते हो, एड्रेस प्रूफ डाल सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो आप डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट, जैसे आधार कार्ड या बैंक की पासबुक या पासपोर्ट या वोटर आईडी आप यहाँ पर डालकर तो अटैच कर सकते हो। और यहाँ पर आपको नॉमिनी, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप दिखाना पड़ता है कि उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। जैसे आपने अपनी वाइफ या हस्बैंड को ऐड करवाया तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप में स्पाउस सेलेक्ट करना पड़ता है। नीचे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और उसका फ़ोन नंबर और पिन कोड आ जाता है। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर उसका ऐड करना है तो मैं यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर ऐड कर रहा हूँ। तो फ़ोन नंबर टाइप करूँगा और तो आई हेयर बाय डिक्लेयर पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और अपडेट कर देता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पर रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। जो रेफरेंस नंबर में मुझे लिखा है कि आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है सक्सेसफुली और पेंडिंग फॉर द अप्रूवल। तो ये ईएसआई ऑफिस जाएगा, वहाँ से अप्रूव होगा। तो यहाँ पर अप्रूवल पेंडिंग है, जैसे ही वो अप्रूवल हो जाएगी तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली डिटेल। अगर किसी एम्प्लॉय ने अपने न्यू बॉर्न बेबी को ऐड करवाना है तो फैमिली डिटेल में ऐड करवा सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की मैरिज हुई है, उसने अपनी वाइफ को ऐड करवाना है तो वो एम्प्लॉय अपने एचआर से रिक्वेस्ट कर फैमिली डिटेल यहाँ पर अपडेट करवा सकता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा कि कैसे हम अपनी डिटेल अपडेट करते हैं। लास्ट आ जाता है बैंक डिटेल। अगर किसी एम्प्लॉय को अपनी बैंक की डिटेल चेंज करवानी है, जैसे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उसकी ब्रांच कुछ और थी बट वो ब्रांच चेंज होकर किसी और लोकेशन पर चली गई तो उसका आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है। तो उस ब्रांच का अपने आईएफएससी कोड चेंज कराना है या न्यू बैंक डिटेल अपडेट करवानी है तो वो बैंक डिटेल के सेक्शन पर आकर अपडेट हो सकती है। यहाँ पर आपको बैंक का नेम डालना पड़ेगा, ब्रांच नेम डालनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। अकाउंट टाइप में आपको सेविंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप चूज फाइल में या तो आपको बैंक की फ्रंट पेज की फोटो लगानी है या आप अपना कैंसिल चेक यहाँ पर अटैच कर सकते हो। फिर उसको यहाँ पर आप सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे वो ईएसआई डिपार्टमेंट में अप्रूवल के लिए चला जाएगा। जैसे ही वहाँ से अप्रूव होगा तो वो इंश्योर्ड पर्सन का यहाँ पर बैंक डिटेल अपडेट हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है। अगर हमने किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल अपडेट करनी है, उसका नॉमिनी चेंज करना है, फ़ोन नंबर ऐड करना है, एड्रेस चेंज करना है, बैंक डिटेल चेंज करनी है या हमें डिस्पेंसरी चेंज करनी है इंश्योर्ड पर्सन की या उसकी फैमिली मेंबर की, कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको वही एम्प्लॉय के इंश्योर्ड सेक्शन में आके अपडेट पर्टिकुलर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन पर क्लिक कर आप इसको चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आने वाली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि मैं आपको ईएसआई एंड पीएफ पोर्टल का पूरा ट्यूटोरियल दूं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं
अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मैं वीडियोस लाता हूँ वो बहुत प्रैक्टिकल होती है और आप उसको अपनी जॉब पर अप्लाई कर सकते हो, अपने इंटरव्यू में अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी हैं जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगी और आपके इंटरव्यू में और आपकी जॉब में आपकी हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।